हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस एंड रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं उन सभी को पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रेसिडेंट के कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 भारतीय संविधान के पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डील किया हुआ है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डील किया हुआ, इस चीज़ को आप लोग सबसे पहले समझिए। ये पार्ट 5 हुआ और यूनियन के एग्जीक्यूटिव पार्ट को पार्ट 5 में डील किया हुआ है। और एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति जिसे हम लोग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं, और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सभी एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स हैं। इतना समझ गए? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के किन किन आर्टिकल्स में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया हुआ है। तो आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62 में बताया हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 78 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 59 आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके इलेक्शंस, टर्म ऑफ ऑफिस, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, इन सभी के बारे में बताया हुआ है। इसके आगे आप देखिए आर्टिकल 60, 61, 62, यहाँ 3 हो गया, जिसमें कि आर्टिकल 61 देखिए प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट के बारे में बताया हुआ है। आर्टिकल 60 में उनके ओथ और एफर्मेशन के बारे में बताया हुआ। इस तरह से आप आर्टिकल 72 भी देख सकते हैं और आर्टिकल 78 भी देख सकते हैं। मीन्स इन सभी आर्टिकल्स में प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के क्या पावर है उनके बारे में, और इन सभी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि उनका इम्पीचमेंट कैसे हो सकता है, उनका ओथ कैसे होगा, उनको किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा, इन सभी को बताया हुआ है। अब हम लोग भारत के जितने भी प्रेसिडेंट हुए उन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, हमें आपको तो एक बेसिक चीज़ पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले पहले प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट किए गए। तो उनका टाइम पीरियड क्या था, उनका टर्म क्या था? तो सबसे पहले 1952 में उनको इलेक्ट किया गया। और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का टर्म 5 साल का होता है, मीन्स 52 से लेके 57 तक। ठीक है, इस दौरान राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रेसिडेंट रहते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रेसिडेंट के तौर पे एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट है जो कि 2 बार उनको चुना गया है, मीन्स 57 से लेके आप यहाँ पे लिख सकते हैं 62। ठीक है, इस दौरान भी राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रेसिडेंट रहते हैं। तो एक हम लोग कुछ पैरेलली हम लोग कंपैरिजन करते हुए जाएंगे। क्या कंपैरिजन करेंगे कि जिस दौरान राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रेसिडेंट थे, उस समय भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपको पता होगा एक बेसिक चीज कि स्वतंत्र भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 10 साल के लिए, मीन्स 2 टर्म के लिए चुने गए। तो 1962 तक प्रेसिडेंट कौन रहते? राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट रहते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद जब इनका टर्म पीरियड खत्म होता है 1962 में, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट करते हैं। और 1962 टू 1967 ये टर्म पीरियड के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एज एन प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। आप समझ गए? और इस दौरान, इस 5 साल के दौरान जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं। और जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का टाइम पीरियड खत्म होता है, जब उनका टर्म खत्म होता है, तो जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के पद के लिए वो भी इलेक्शन लड़ते हैं। और वे 1967 में जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं। आप समझ गए? लेकिन क्या होता है ना कि जब जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं तो 67 टू 69 तक वे ऑफिस को होल्ड करते हैं, और उसके बाद उनका मृत्यु हो जाता है। वे ड्यूरिंग ऑफिस टर्म, ड्यूरिंग इनकम्बेंसी जो है उनका मृत्यु हो जाता है, वे डाइट कर जाते हैं। और इस दौरान आप समझिए, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बीवी गिरी। ठीक है, ये जो पर्सन है ये उस समय भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आपको एक चीज़ बेसिक पता होगा कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो तो कौन बन जाता है? वाइस प्रेसिडेंट उस समय के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वर्क करता है। और अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी पद खाली हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। तो डॉक्टर वीवी गिरी जो है, ये जब उनका मृत्यु होता है तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कौन वर्क करते हैं? वीवी गिरी। और जब 1969 में फिर से इलेक्शन होता है, जब 1969 में फिर से इलेक्शंस होता है तो वीवी गिरी क्या करते हैं? वे प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े होते हैं और वीवी गिरी को चुना जाता है। ठीक है, 69 to 74 के लिए ये जो है वीवी गिरी, ये जो है भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं। इतना समझ गए? तो वीवी गिरी क्या हुआ, एक चीज़ आप लोग अगर एनालिसिस कर पाइएगा तो आप समझिए, वीवी गिरी एक तो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहते हैं इस दौरान और साथ ही साथ फुल फ्लेज प्रेसिडेंट भी रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो वीवी गिरी है, और एकमात्र ऐसे पर्सन है जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों रहते हैं। आप समझ गए? और इस दौरान जो मैं वीवी गिरी की बात कर रहा हूँ, जब वे प्रेसिडेंट फुल फ्लेज प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तो गोपाल स्वरूप पटनायक, गोपाल स्वरूप पटनायक ये जो है भारत के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। और इनके बाद मैं 74 के बाद बता रहा हूँ, 74 के बाद 74 to 77, 74 to 77 इस दौरान फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ये जो है भारत के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि मैंने आपको बताया कि जाकिर हुसैन का मृत्यु होता है तो भारत के अभी तक के मात्र 2 ही प्रेसिडेंट थे जिनका कि ड्यूरिंग ऑफिस पीरियड उनका मृत्यु हो जाता है, वे डाइट कर जाते हैं। ठीक है, उसमें से सेकेंड कौन है? सेकेंड है फखरुद्दीन अली अहमद। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि फखरुद्दीन अली अहमद। तो मैंने आपको क्या बताया, इस चीज़ को मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1974 टू मैंने 1977 का पीरियड बताया, और इस दौरान मैंने क्या बताया? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं, और इस दौरान जो वाइस प्रेसिडेंट बनते वो रहते हैं बीडी जट्टी। ठीक है, तो ये क्या होते? जब ये सब समझिए आप, जब इनका मृत्यु हो जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, और फिर इलेक्शन होता है, और जब 77 में फिर इलेक्शन होता है तो 77 to 82 नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, ये भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं। और इस दौरान मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, ये इस समय वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, इस समय ये वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। तो अब समझिए जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि नीलम संजीवा रेड्डी की बात करें तो ये एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, एकमात्र नहीं, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि किसी स्टेट के सीएम रहे, और किस स्टेट के सीएम थे? तो आंध्र प्रदेश के सीएम थे, प्लस ये लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ऐसा प्रेसिडेंट कौन है जो कि लोकसभा के स्पीकर भी थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी। फर्स्ट ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है जो कि किसी स्टेट के सीएम भी थे, तो वो नीलम संजीवा रेड्डी थे। और कौन स्टेट के थे? तो वे आंध्र प्रदेश के थे। इतना आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह पे। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, जब मैंने आपको बताया, एक चीज़ मैंने आपको बताया कि वीवी गिरी, ठीक है, देखिए जब इस दौरान जो है ना वीवी गिरी जब फुल फ्लेज प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, फुल फ्लेज प्रेसिडेंट यहाँ पे बन रहे हैं, तो उस समय मैंने क्या बताया? गोपाल स्वरूप पटनायक जो है वो रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और अगर हम लोग उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखें तो उस समय कौन रहते हैं? उस समय रहते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो आप मोहम्मद हिदायतुल्लाह को सबसे पहले समझिए, ये क्या हुआ? ये एक तो सीजीआई भी रह गए। आप यहाँ पे देखिएगा तो मोहम्मद ये जो है हिदायतुल्लाह, ये वाइस प्रेसिडेंट पे रहे, और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी काम की है। तो एक तो वाइस प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट और सीजीआई, ये तीनों के रूप में काम किए हुए। आप इतना समझ गए। तो हमने नीलम संजीवा रेड्डी तक देखा था, ठीक है, और ये देखे हमने कि सेकेंड एक्टिंग प्रेसिडेंट भी मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहते हैं। अब हम लोग ज्ञानी जेल सिंह पे आते हैं, क्योंकि 82 में 1982 to 1987 ज्ञानी जेल सिंह भारत के प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो 87 तक हम लोगों ने देख लिया, तो 87 to 92 हम लोग आ जा रहे हैं, 5 साल का टर्म है। ठीक है, आर वेंकटरमन ये भारत के प्रेसिडेंट रहते हैं। अगर हम लोग 97 to 2002 की बात करें तो के आर नारायणन जो है ये भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं। 2002 से 2007 के बीच एपीजे अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम ये जो है भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब 7 की बात करें तो 7 से 12 कौन बनते हैं? आपको पता होगा, प्रतिभा पाटिल। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? भारत की, स्वतंत्र भारत की पहला अगर हम लोग वुमेन प्रेसिडेंट देखें तो प्रतिभा पाटिल बनी। अगर हम लोग 12 to 17 देखें
तो प्रणब मुखर्जी बनते हैं। और अगर हम लोग 17 से अभी तक देखें 2020 तक, तो रामनाथ कोविंद ये भारत के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो हम लोगों ने इतना देख लिया, तो हम लोग एक ब्रीफ में अभी देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा कि 2 टर्म के लिए एकमात्र प्रेसिडेंट जो बने वो कौन है, राजेंद्र प्रसाद, और भारत के पहले प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा बीवी गिरी फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, इनकम्बेंट के बाद, डेथ के बाद। उसके बाद बीवी गिरी को फुल फ्लेज प्रेसिडेंट भी बनते हैं। बीवी गिरी ओनली पर्सन है जो कि एज एन प्रेसिडेंट और एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। और किनका किनका मृत्यु हुआ था, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद, इन दोनों को भी हमने देख लिया। और पहला महिला हमने देखा अभी कि प्रतिभा पाटिल बनी है। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह को देखा कि सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं 1969 के बीच, ठीक है। और प्रेसिडेंट के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, तीनों के रूप में ये काम करते हैं। इसके अलावा संजीवा रेड्डी को देखा कि चीफ मिनिस्टर जो रहे हुए स्टेट के वो प्रेसिडेंट बने। और लोकसभा के स्पीकर अगर बात करें तो वो भी एक प्रेसिडेंट बना, वो कौन है, संजीवा रेड्डी है। जाकिर हुसैन सबसे शॉर्ट टाइम के लिए भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं। और बीडी जट्टी भी जो है फखरुद्दीन अहमद के जब डेथ हो जाता है, जब वो एक्सपायर कर जाते हैं, ठीक है, जब वो डिसमिस कर जाते तो कौन बनते, बीडी जट्टी बनते। इस तरह से हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जितने भी अभी तक भारत के प्रेसिडेंट्स हैं उन सभी को हम लोगों ने देख लिया है। और अभी के लिए 2017 टू अभी तक रामनाथ कोविंद जो है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।